नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ मुंडेश्वरी के धाम पहुँचेंगे, माँ का दर्शन करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे उस भव्य, प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर के बारे में। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे NH2 यानी GT रोड से होते हुए। पहले हम पहुँचेंगे मोहनिया और मोहनिया से भभुआ होते हुए माँ के प्राचीन मंदिर पे जो पहाड़ पे स्थित है। तो आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर माँ का दरबार स्थित है। रास्ते दो हैं, सीढ़ियों के द्वारा और सड़क के द्वारा। हम चलेंगे सड़क के माध्यम से। समोसा, जिलेबी, पकौड़ी, कुलगरम माँ के दरबार में ऊपर चढ़ाने के लिए चुनरी, प्रसाद, नारियल हम यहीं से खरीदेंगे। जो यात्री पैदल यात्रा करना चाहते हैं वो अपनी वाहन यहीं पे लगाकर सुगम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियाँ ऊंची है लेकिन आरामदायक है। हम चलेंगे आपको दिखाते हुए सड़क का रास्ता। बहुत तेज चढ़ाई और घुमावदार है, सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। ये रास्ता काफी ऊंचाई भरा है और रोमांच भी। आप अच्छा अनुभव करेंगे अगर इस रास्ते से आप अपनी गाड़ी लेकर ऊपर चढ़ेंगे। सावधानी लेकिन बरतनी होगी। और आखिरकार थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांच और थोड़े भय, सबका मिला जुला अनुभूति लेते हुए हम पहुंच चुके हैं माँ के दरबार पे। और ये वो रास्ता जो नीचे से सीढ़ियों के द्वारा इसी मुख्य मार्ग में जाके जुड़ जाती है। यहाँ से नीचे महिलाएं, बच्चे आ रहे हैं। आगे हम लोग चलेंगे। ये माता मुंडेश्वरी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ा प्रसिद्ध और बहुत ही श्रद्धालुओं से भरा हुआ, हमेशा लोगों का बहुत आस्था इस मंदिर के प्रति रहता है। ये मंदिर भभुआ में है। चलिए हम इस मंदिर के बारे में और बात करेंगे अंदर चल करके। सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होंगी। आप देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर गाड़ी लगी हुई है और यहाँ से ये थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ करके और आप सीधा माता मुंडेश्वरी माता के मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। जय माता। बिहार के भभुआ में माँ मुंडेश्वरी का यह धाम सबसे ज़्यादा इस बात के लिए फेमस है कि जब यहाँ बकरे की बलि माँ को चढ़ाई जाती है तो यह निरक्त होती है। इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं बहती। बकरे को माँ के सामने बलि स्थान पर लिटाया जाता है और वह विक्षिप्त हो जाता है, वह अचेत हो जाता है। पुनः जब माँ के चरणों से पुष्प उठाकर उस बकरे पे मारा जाता है तो वो बकरा जीवित हो जाता है और फिर टहलने चलने लगता है। आइए इसको हम साक्षात देखते हैं। श्रद्धालु के द्वारा यह बकरा माँ के दरबार में ले जाया गया। वहाँ पे इसको उठा करके पंडित जी सामने बुलाते हैं और उस पर लिटा करके उसके बाद थोड़ा वजन होने की वजह से 2-4 लोग मिलकर इसको उठा कर रखते हैं। फिर वहाँ माँ के चरणों पर से अक्षत उठाया जाता है और उठा करके इसके बकरे के ऊपर डाला जाएगा। ये बकरे को लिटा दिया गया। अब पुष्प या अक्षत जो भी यहाँ पे माँ के चरणों में था उसे पंडित जी उठा करके इसको ऊपर रखेंगे और
बस देखते ही देखते कुछ देर में यह बकरा अचेत हो जाएगा और जब पुनः पुष्प या जल इस पे छीटा जाएगा तो यह चेतनावस्था में लौट जाएगा, जागृत हो जाएगा। देखिए आप स्वयं इस साक्षात माँ के चमत्कार को। इस बलि रिवाज शायद हिंदुस्तान में यही एक मंदिर है जहाँ अपने आप में अनूठा चमत्कार। देखिए जागृत हो गया और अब ये पुनः इसके मालिक को लौटा दिया जाएगा, जिसे काट कर इसको छोड़ दिया जाएगा। अद्भुत है माँ की शक्ति, अद्भुत है माँ का चमत्कार। चलिए अब हम शुरू करते हैं फिर मंदिर की परिदक्षिणा। माता मुंडेश्वरी की मंदिर से प्रसिद्ध है, अति प्राचीन यह मंदिर अपने आप में वैदिक वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला का एक बड़ा ही अनोखा और अनूठा संगम है। आप देख सकते हैं कि कितनी महीनी और कितनी बारीक कारीगरी के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। लेकिन जब इस मंदिर को आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह मंदिर आखिर पूर्ण क्यों नहीं है। अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। भगवान शिव की ये पंचमुखी शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है। कहा जाता है कि सुबह शाम दोपहर तीनों समय यह अपना रंग परिवर्तित करता है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जब इस मंदिर के दीवारों को देखेंगे, इसमें बड़ी बारीक कारीगरी और प्राचीन देवी देवताओं का, अष्टसिद्धियों का, अश्विनी कुमारों का चित्र अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महीन कारीगरी इनकी दीवारों पे भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। यह मंदिर भभुआ में है और भभुआ जो है बिहार के अंदर आता है। ये बॉर्डर एरिया है। भभुआ के बाद यूपी शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। अति प्राचीन है यह मंदिर, जिसके एक द्वार ये है, एक वो द्वार जो मैंने पीछे आपको दिखाया जहाँ से भगवान शिव की प्रतिमा उकेरी हुई शिवलिंग स्थापित थी। ये दूसरा दरवाज़ा है, द्वार है, और ये भी बड़ी ही महीन और बारीक कारीगरी इसके ऊपर भी की गई। आप देख सकते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से जब हम इस मंदिर की परिदक्षिणा करते हुए आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो ये मंदिर के हम निकास द्वार पे पहुंचेंगे। यानी कि इस मंदिर में कुल 3 द्वार हैं। जिसको हम आपको दिखाते हैं। ये निकास द्वार है और इसके ठीक बगल में नहीं 4 द्वार हैं, सॉरी 4 द्वार है। एक द्वार ये देख रहे हैं, इसके ठीक सामने उस तरफ द्वार है और एक द्वार इधर से प्रवेश द्वार है। एक बार फिर से मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है और इसके ठीक सामने एक और द्वार, यानी चतुर्मुखी दरवाजे के साथ यह मंदिर बनाया गया था। लेकिन यह मंदिर ऊपर से गुंबद रहित है, ऊपर से गुंबद नहीं है। मैं आपको थोड़ी दूर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का ऊपरी गुंबद गायब है। दरअसल ये बड़ी विडंबना है दोस्तों कि इस मंदिर को
बाहरी आतताइयों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसकी भग्नावशेष इस मंदिर के प्रांगण में इसी तरीके से बेतरतीब बिखरा हुआ है। और ये भग्नावशेष कितनी करीने से और मेहनत से कारीगरों के द्वारा बनाया गया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये करीब, ये देखिए ये टुकड़ा, ये देखिए ये टुकड़ा। ऐसे अमूमन भारत में मंदिरों की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। पूरे प्रांगण में आपको इसके भग्नावशेष बिखरे हुए नजर आएंगे। कुछ जगहों पे लोगों ने इसको स्थापित करके सब पूजन आरंभ किया है। ये देखिए ये नंदी महाराज हैं और इनका मुख बाबा प्रवेश द्वार की तरफ है। बाबा के यानी कि भगवान शिव के प्रवेश द्वार की तरफ ये मुख करके देख रहे हैं। अमूमन भारतीय वैदिक सभ्यता में यही नियम है। थोड़ा सा और मैं आपको नज़दीक से कुछ दूसरी जगहों का सीन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरे टुकड़े जो आपको हैं, जब मैं आपको बारीक से नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पुराने मंदिर के अवशेष हैं। ये देखिए ये हाथी का बना हुआ चित्र है, दरवाजे के ऊपर था जिसे तोड़ा गया है। ये देखें आप, ये देखें, जिस भी पत्थर पे आपकी नज़र पड़ेगी वो अनूठे शिल्प के साथ बनाया गया पत्थर है। 1 मिनट बाबा से बात करें। बाबा, ये बाबा जी महाराज हैं, यहाँ मंदिर में माता की सेवा करते हैं। बाबा, ये मंदिर जो ऊपर से इसका जो गुंबद है ये नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? सब मुगल शासन का तोड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब मुगल आतताइयों ने इनको तोड़ा है। और जो मंदिर के प्रांगण में हम जो अवशेष देख रहे थे बाबा, सब मंदिर का हिस्सा है, जो बहुत बारीक कारीगरी की हुई है, बड़ा प्राचीन, ऐसा मतलब बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर कभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बृहद रहा होगा। और वैदिक संस्कृति और शिल्प कला का एक अनूठा अपने आप में ये उदाहरण रहा होगा ये मंदिर। तो ये भी उन्हीं मंदिरों की तरह जो अन्य मंदिर तोड़े गए थे, उस तरीके से एक मंदिर ये भी तोड़ा गया है। मंदिर 5 थे जी बाबा। इनका मंदिर जो है केवल शिव जी का ही मंदिर बच रहा है। हाँ, अंदर जो गर्भगृह में जो भगवान शिव का शिवलिंग के स्थापित बच रहा है। हाँ, और देख रहा हूँ मैं कि 4 दरवाजे हैं सामने की ओर से, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे इसमें। मंदिर 4 टूट चुके हैं जी। एक मंदिर जो बचे हैं वो भोलेनाथ का ही मंदिर है। अच्छा, तो बाबा का जो है भगवान भोलेनाथ का, महादेव का वहाँ शिवलिंग स्थापित है और माता मुंडेश्वरी के नाम से ये जो है प्रचलित हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है क्या कि माता का भी इसमें स्थान था मंदिरों में, जो 4 मंदिरों के बारे में आप बता रहे हैं? शिव और शक्ति का ही मंदिर जी जी बिल्कुल। तो शक्ति का जो मंदिर था उन ठीक सामने मंदिर था। अच्छा, भगवान शिव के ठीक सामने माता शक्ति का मंदिर या पार्वती माता का मंदिर था और वो आतताइयों के द्वारा मंदिर को लगभग समाप्त कर दिया है। जो भग्नावशेष बचा, हाँ, मलबा जो गिरा जी, मंदिर ढक गया, जितना टूट करके बचा अवशेष उसी को बाद में जो है हमारे वैदिक संस्कृति के तहत जो श्रद्धालु थे, जो हिंदू धर्मावलंबी थे, उन्होंने इसको संरक्षित किया और माता के प्रति अपनी आस्था को जागृत करके आज भी इतनी परचम बुलंद है माँ का कि सब लोग यहाँ आते हैं, सब लोग अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय माता दी। जय माता दी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और भारत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, इस मंदिर की तरफ ध्यान देगी और इसका संरक्षण पुनः प्रारंभ करेगी, इसकी पुरानी गौरव को वापस करेगी। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको मंदिर का एक संक्षिप्त भ्रमण करवाया और इस मंदिर में जो अपनी सेवाएं देते हैं, जो बाबा जी महाराज जो यहाँ काम करते हैं, जो माता का सेवा करते हैं, भगवान शिव की सेवा करते हैं, उन्होंने इसके इतिहास को वो हम लोगों को बताए। तो इस तरीके से ये मंदिर, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जीवन में एक बार जब कभी भी आपका यात्रा उत्तर प्रदेश की तरफ हो या बिहार के ये सीमे में जब आप प्रवेश करें तो एक बार माँ मुंडेश्वरी के इस मंदिर में आप जरूर आएं। बहुत ही आपको शांति प्राप्त होगी, यहाँ अनंत शांति की अनुभूति होगी और
ज़मीन से बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर है और बड़ा सुगम रास्ता भी है, गाड़ी से हम लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अनुभूति देगी और आप थोड़ा समय निश्चिंतता के साथ अपने आप को जान पाएंगे। कितना ऊंचाई होगा बाबा ये ज़मीन से? 105 605 फीट ना बाबा, 605 फीट का ऊंचाई है ज़मीन से और बहुत सुगम रास्ता बना दिया गया है सरकार के द्वारा, मंदिर न्यास समिति के द्वारा यहाँ तक पहुँचने के लिए। नमस्कार, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। माता मुंडेश्वरी के मंदिर से मैं दीपक दिनकर।